कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज 12 क्लास मैथ के रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। चेक द इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं हमें इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना है। इनमें देखिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि एफ हमें डोमेन भी नेचुरल नंबर में से लेनी है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर में से लेनी है। गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए एन हमने नेचुरल नंबर में से कोई नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं। और अब यहाँ ध्यान से देखिए एफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डोमेन है, यानी कि एक्स की जो स्क्वायर होता है, एक्स जो होता है वो डोमेन होता है, डोमेन की वैल्यू हम एक्स में से लेते हैं, तो एक्स डोमेन मान लेता हूँ। तो अब यहाँ हमने 1 रखा, एक्स की वैल्यू जो डोमेन की वैल्यू हमने 1 रखी यहाँ पे तो 1 आया, फिर हमने 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखा तो 16 आया। इस तरह से देखिए एक डोमेन की वैल्यू केवल एक ही कोडोमेन की वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है, इसलिए फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। लेकिन 1 1 चेक करने के लिए आपको यह है कि फंक्शन में आप x1 रखिए, उसी में जो वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जैसे इसमें x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 आ गया, तो फंक्शन 1 1 चेक करने के लिए जब आपको पता लग जाए कि फंक्शन 1 1 है तो आप चेक करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ देखिए ऑन टू के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ कुछ एलिमेंट रह गए लेफ्ट आउट। 1 2 के साथ रिलेशन नहीं बना, 3 के साथ नहीं बना, 4 के साथ नहीं बना, 5 के साथ, 6 के साथ, इनके साथ रिलेशन नहीं बना। अगर कोडोमेन की एक भी वैल्यू रिलेशन बनने से रह जाती है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यानी कि नॉट ऑन टू होगा। इस कंडीशन में अगर एक भी वैल्यू रिलेशन बनने से रह जाती है तो नॉट ऑन टू होगा। ऑन टू चेक करने के लिए है ये कंडीशन है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, अगर नॉट ऑन टू होता है तो कोई चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट ऑन टू फंक्शन 1 1 क्या था, एक डोमेन की वैल्यू हर एक कोडोमेन की वैल्यू के साथ रिलेशन बनाए, फंक्शन 1 1 है। अगर कोडोमेन की वैल्यू में कुछ नंबर छूट जाते हैं रिलेशन बनने से तो फिर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू बनने के लिए ज़रूरी है कि कोडोमेन की सारी वैल्यू के साथ रिलेशन बने डोमेन के साथ, जब तो वो ऑन टू है, नहीं तो नहीं होगा ऑन टू। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए फंक्शन जेड, इंटीजर में से हमें डोमेन लेना है, इंटीजर में से कोडोमेन लेना है। अब फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है डोमेन है, तो डोमेन की वैल्यू इंटीजर में हमने बहुत सारी वैल्यू लिखी, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हमने बहुत सारी लिखी है डोमेन में। तो इस तरह से देखिए -1 -2 -3, फिर हमने 1 2 3 लिया। अब यहाँ जब एक्स स्क्वायर हमारे पास डोमेन है, डोमेन में से जब हम -1 यहाँ रखते हैं एक्स स्क्वायर में तो भी आंसर प्लस का वन आता है, हम प्लस का 1 रखते हैं तो भी आंसर प्लस का 1 आता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि एक दो डोमेन की वैल्यू किसी एक कोडोमेन की वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है, तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1। अब जब बहुत सारी डोमेन की वैल्यू एक किसी एक एलिमेंट के साथ, कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए तो फंक्शन कहलाता है मैनी वन। एफ एक्स इज़ मैनी वन फंक्शन। अब 1 के साथ 4 है, 2 रखने पर बहुत, अब इस ध्यान दीजिए कि बहुत सारे एलिमेंट इसमें लेफ्ट आउट रह जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा तो 4 आ गया, -2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 9 आएगा, सीधा 9 आएगा, -3 अगर हम रखेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट बच चुके हैं, इसका मतलब है कि नॉट ऑन टू। अब एक भी एलिमेंट अगर रिलेशन बनने से रह जाता है तो भी ऑन टू नहीं होता, तो यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट रह जाएंगे, तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट कहता है कि रिलेशन हमें डोमेन की वैल्यू आर में से लेनी है, रियल नंबर में से, और कोडोमेन की रियल में से। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स डोमेन, एक्स की वैल्यू डोमेन होती है, तो हमने क्या किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में रियल वैल्यू बहुत सारी, नेगेटिव पॉजिटिव, हमने कुछ वैल्यू ली है आपको समझाने के लिए, अब बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। -1 रखा हमने अगर तो 1 आया, एक्स स्क्वायर में 1 आया, एक्स स्क्वायर की जगह -1 रखा तो 1 आया, प्लस का 1 रखा तो भी 1 आया। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन की दो वैल्यू कोडोमेन की एक वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। अब यहाँ एक वैल्यू के साथ एक नहीं बन रहा है तो ना तो ऑन टू होगा ना ही 1 1 होगा, क्योंकि ऑन टू के लिए चाहिए कि सारे रिलेशन बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। 1 1 के लिए चाहिए कि एक फंक्शन एक के साथ रिलेशन बनाए, तो 1 1 होगा। अब यहाँ तो दो डोमेन की वैल्यू मिलकर कोडोमेन की एक वैल्यू के साथ रिलेशन बना रहे, इसलिए फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा, नॉट ऑन टू होगा, नॉट 1 1 होगा। फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमें डोमेन की वैल्यू भी नेचुरल नंबर में से लेनी है, कोडोमेन भी नेचुरल में से। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू डोमेन ये रही हमारे पास, तो एक्स की हमने बहुत सारी नेचुरल नंबर वैल्यू लिखी है हमने, तो हमने 2 रखा, जैसे यहाँ पे तो 2 का आंसर क्या आया, 8 आया हमारे पास। हमने 3 रखा तो 27 आया। तो यहाँ ध्यान से देखिए एक डोमेन की वैल्यू केवल एक ही कोडोमेन की वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 तो है, फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि एक ही डोमेन की वैल्यू एक ही कोडोमेन की वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है, तो फंक्शन 1 1 है। लेकिन यहाँ बीच में बहुत सारी वैल्यू रह गई हैं रिलेशन बनने से, और बहुत सारी वैल्यू अगर रिलेशन बनने से रह जाती हैं कोडोमेन में तो वो ऑन टू नहीं होता, तो नॉट ऑन टू है फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था।